पीएम मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि साझा प्रयास और विश्वास से दोनों देश लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले 25 साल हमारे लिए काफी अहम होने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास की नीति पर चलता है। उन्होंने भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताया और कहा कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। आतंकवाद और पहलगाम के मुद्दे पर भारत का साथ देने के लिए प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला का आभार जताते हुए इससे दोनों देशों के रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत होते हुए बताया। को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों को नई ऊंचाई देने वालों में प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसे देश के करोड़ों भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि यह सम्मान करोड़ों भारतीयों का है। अब दोनों देशों के रिश्ते वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। इंडोनेशिया दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई है। इस दौरान दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार, समुद्री सहयोग, रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने की चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ब्रह्मोस मिसाइल और कृषि क्षेत्र में सहयोग पर बात हुई है। प्रधानमंत्री ने समझौतों और द्विपक्षीय बैठक के बाद दोनों देशों की साझा संस्कृति को ताकत बताया। 2008 के अहमदाबाद सीधे ब्लास्ट मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने 38 दोषियों को दी फांसी की सजा और 11 अन्य दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा को कायम रखा। अदालत ने ब्लास्ट में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए और 200 से ज्यादा घायलों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ को लगभग 375 करोड़ रुपए की 94 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वो निशाने पर लेते हुए ये कहते नजर आए कि चढ़ावा चोरी पर बोलने वाले वक्फ की हेराफेरी पर खामोश है। वक्फ के नाम पर हजारों करोड़ की लूट हुई है। उन्होंने कहा कि भारत की सनातन आस्था पर प्रहार की कोशिश हो रही है। राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वालों को बोलने का अधिकार नहीं है। सपा जहां बाबरी देखना चाहती थी वहां मंदिर खड़ा है। अयोध्या में चढ़ावा चोरी के विवाद के बाद मां मनसा देवी मंदिर में दान व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी बनाई गई है। समिति में 7 पुजारी हैं। सभी बिना जेब वाले कपड़े पहनेंगे। सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था और मजबूत कर दी गई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने सभी पुजारियों को पारदर्शिता और कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई है। उन्होंने कहा कि मंदिर में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं होगी। राहुल गांधी विदेश यात्रा से लौट आए हैं। फॉरेन टूर से लौटते ही राहुल गांधी ने जयपुर में बस और ट्रक की बॉडी बनाने वाली वर्कशॉप में कारीगर और उद्योग से जुड़े लोगों से मुलाकात की है। राहुल गांधी ने इस दौरान आरोप लगाया कि मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल सिर्फ नारे बनकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ बड़े बिजनेसमैन के लिए काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार के पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने सेंट्रल रीस पर प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड कैंपस में बरगद का पेड़ लगाया। इस दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, सीएम रेखा गुप्ता समेत दिल्ली सरकार के मंत्री और सांसद मौजूद रहे। दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 70 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। गृह मंत्री ने कहा है कि 4 सालों में 6300 हेक्टेयर रिज सेक्टर में पेड़ लगाकर उनकी सुरक्षा होगी। 1 करोड़ से ज्यादा देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े पेड़ और 65 लाख बांस और औषधीय पेड़ लगाने का काम होगा। दिल्ली की जनता को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बड़ी सौगात मिली है। आरकेपुरम के सेंट्रल पार्क में अमित शाह ने 300 ई बसें दिल्ली की जनता को सौंपी। गृह मंत्री ने सीएम रेखा गुप्ता की मौजूदगी में बसों को हरी झंडी दिखाई। राजधानी में ई बसों की अब संख्या 4800 के पार हो गई है। इस मौके पर बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा कि 2027 तक दिल्ली में 14,000 ईवी बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। पर्यावरण के लिए दिल्ली सरकार काम कर रही है। असम सरकार के डीआईटीईसी विभाग ने इंजीनियरिंग छात्रों के लिए इंटर्नशिप 2.0 की शुरुआत की है। आईटी सचिव अश्विनी कुमार के नेतृत्व में ये 4 हफ्ते का प्रोग्राम डिजिटल गवर्नेंस, एआई, साइबर सिक्योरिटी को करीब से समझने का मौका देगा। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को सरकारी टेक्निक कार्यों और डिजिटल गवर्नेंस का अनुभव देना है। 3rd ईयर के छात्र इस शानदार मौके का फायदा उठाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
केरल के वायनाड में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुआ है। ये लैंडस्लाइड वायनाड टनल निर्माण क्षेत्र में हुआ। इसमें 3 लोगों की मौत की जानकारी है। कई लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं, यह आशंका है। लैंडस्लाइड मीनाक्षी पुल के पास हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। काफी भयावह तस्वीरें हैं, जहां पर पुल के पास की पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा ढहकर सड़क और पास के गांव में आ गिरा। पूरा इलाका मलबे से भर गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में बाढ़ और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ का पानी और मलबा कई इलाकों में घुस गया है, जिससे पानी के तेज बहाव के साथ आए मलबे ने कई रिहायशी मकान, दुकान और वाहन और पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया। कई गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गई हैं। लैंडस्लाइड और मलबे की वजह से डोडा किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। राहत की बात यह है कि किसी के घायल होने या फिर जान का नुकसान नहीं हुआ है।